हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आज हमने आपके लिए शेयर लिया है इन्फोसिस। मार्केट में पूरी तरह से त्राहिमाम त्राहिमाम छा रखा है। रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसने सबको हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दुनिया को ही नहीं, वो खुद भी हिल गया है। एक्चुअली अंदर तक हिल गया है। अभी कुछ जो एनालिस्ट है ये बोल रहे हैं कि 1929 की जो मंदी आई थी वो वापस आ सकती है क्या, डिबेट उस पे हो रही है। तो इस दौर में हमें क्या करना चाहिए, क्या इंडिया को, इंडियन मार्केट को कितना डेंट लगेगा, हमें क्या करना चाहिए। हमारे ऊपर भी फ्लैट 26-27% का टैरिफ डाल दिया गया है। और विशेषकर देखा जाए तो चाइना के साथ में इसका सीधा फाइट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखोगे कि इंडिया, जो यूरोप में आपकी अमेरिकन जो कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां 50% तक क्रैश हो गई है, जैसे कि टेस्ला हो गई, जिसकी बहुत ही एम्बिशियस कंपनी है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें किस अप्रोच के साथ चलना चाहिए। इस हिसाब से हमको भी नुकसान होगा, 100% होगा। हमारी छोटी मोटी कंपनियां हो सकती है कि लुप्त भी हो जाएं, लेकिन हमें हमें वो छोटी मोटी कंपनियां जो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इनमें नहीं जाना है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति अपना के, जो बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर ही हमें रोल प्ले करना है। जैसे कि आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी इन्फोसिस, अभी Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, और उसके साथ ही किस प्रकार का परफॉर्मेंस ये कंपनियां देगी। आईटी सेक्टर की इस कंपनी की, पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो 6 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। इसका पी वैल्यूएशन अभी 22 है, बहुत ही डिसेंट पी वैल्यूएशन है। एक साल में माइनस में रिटर्न दिया है, 2-3 साल में भी इसने -22% का रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 150%, 150% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर्स दे रही है, कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है, उसके बावजूद इसका ये हाल है। तो बाकी की कंपनियों का क्या हाल होगा आप देखो। अभी आप देख सकते हो कि ये कंपनी कहाँ पे आके खड़ी हो गई है। ये कंपनी यहाँ 1400 के ऊपर आके, 1450 के ऊपर आके खड़ी है, और यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। आप, यदि आपने इन्वेस्टेड कर रखा है इस कंपनी में, पहले से इन्वेस्टेड हो, तो कोई बात नहीं, कहीं कोई बात नहीं। ये कंपनी आपको वापस 1200 के आसपास, जो कि 1-1.5 साल पहले पहले 2023 के फरवरी महीने के आसपास में 1200 के आसपास में आई थी, वही स्थिति इसकी वापस आ सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि और ज़्यादा फिसलती है तो ये कंपनी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, 1200 से फिर 1000 की तरफ फिसलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन कंपनी टेक्निकली, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये रिकमेंडेड कंपनी है, आप इनमें तो पैसा लगा सकते हो एवरी बाई ऑन डिप में। मेरे हिसाब से इनमें आपको नुकसान नहीं होगा। इनमें आपको डिप में पैसा लगाओगे तभी फ़ायदा होगा। और उसके बाद में यदि अप साइड में जाने की तो अभी एक बार बात नहीं होगी, क्योंकि देखो 2000 का इसने यहाँ पे सीलिंग बना रखा है, 2022 में बना दिया था। वो 2025, 3 साल बाद में दोबारा टेस्ट करती है, और एफआईज के आउटफ्लो के कारण वापस ये डाउन ट्रेंड में आ जाती है। और डाउन ट्रेंड में भी ऐसी आती है कि कहीं 1800, 1600, कहीं कोई सपोर्ट नहीं लेती है। ये सीधी सीधी आके देखो, अभी 1400 के ऊपर, 1450 के ऊपर आके खड़ी हो गई है। तो आप देखिए, जैसे ही कंपनी अप साइड में उठने की कोशिश करेगी तो ये इसका एक यहाँ पे ये जो लेवल है 1600 का, जो लेवल है, इसको थोड़ा परेशान करेगा। ये रेसिस्टेंस इसके लिए रहेगा। उसके बाद में ये वाला लेवल देख लीजिए, 1800 का एक रेसिस्टेंस इसके लिए आएगा, फिर 2000 का रेसिस्टेंस है। ये 3 रेसिस्टेंस इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अपना बॉटम अप खोजें, अपना बॉटम खोजें, ये ज़रूरी नहीं है कि 1400 पे इसको बॉटम मिलेगा, 1200 पे मिलेगा, 1250 पे मिलेगा, 1000 पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आगे आने वाले फ्यूचर के गर्त में छुपा हुआ है। आप लेकिन ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये कंपनियां गिरेगी, मान लीजिए 800 आ गई, 1000 आ गई, लेकिन जैसे ही रिवर्ट बैक होगा, ये अमेरिका रेसिप्रोकल का गेम बहुत दिनों तक नहीं खेल सकता, इसकी श्योरिटी है। ये थोड़ा थोड़ा करके ये डराने वाला काम कर रहा है कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रही, क्योंकि इकोनॉमी उसको भी चलानी है। एक दिन में उसके 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा स्वीप हो गया। आप समझ रहे हो 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन कितना होता है। इंडिया की जीडीपी है जो 3.5 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, मतलब आधी इंडिया की जीडीपी के बराबर एक दिन में पैसा उसका निकल गया। तो वो भी खौफ में तो है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खड्डा खोद रहा है वो खुद भी उस खड्डे में गिर रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंटली उसमें डटे रहिए। और जो आपकी कंपनियां जैसे कुछ भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, आनन फान की कुछ कंपनियां ऐसे वैसी एरी गैरी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन आपके पास स्ट्रांग कंपनियां हैं, इन्फोसिस जैसी है, टीसीएस जैसी है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, आईटी की बहुत अच्छी कंपनियां हैं, है ना। इनमें यदि आपके पास, आपने कुछ स्टॉक लगा रखा है, आपने पैसा लगा रखा है, तो कोई प्रकार से मेरे हिसाब से झिझकने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले,
क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आप इससे आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।